हेलो दोस्तों। बीओ किसके लिए बनाया गया है? एसएचजी महिलाओं के लिए संगठन, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, शिक्षक के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, एसएचजी महिलाओं के लिए संगठन। फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएचजी समूहों का सामूहिक व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा ए आपका, एसएचजी समूहों का सामूहिक व्यवसाय। आजकल जो आपके एग्ज़ाम में जो आ रहे हैं ना, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आ रहे हैं, सेम टू सेम। इसीलिए हम आप लोग को बार बार इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में छूटे ना कभी। बैंक सखी किस क्षेत्र में मदद करती है? बैंकिंग लेन देन में महिलाओं की सहायता, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, बैंकिंग लेन देन में महिलाओं की सहायता। कृषि सखी का मुख्य कार्य क्या है? किसानों को कृषि में ट्रेनिंग देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा आप लोग का, किसानों को कृषि में ट्रेनिंग देना। पशु सखी किसके लिए है? पशुपालकों, बच्चों, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी। तो आंसर ये हो जाएगा, पशुपालकों के लिए। कई लोग का सवाल रहता है कि आपका सवाल रिपीटेशन रहता था। हाँ भाई, मेरा सवाल रिपीटेशन रहता है, और रिपीटेशन रहता है इसलिए क्योंकि हम जानबूझकर रिपीटेशन करवाते हैं, क्योंकि आजकल कुछ बच्चों से एक दूसरे फीडबैक लिए हैं। तो सेम पैटर्न जो हम आप लोग का वीडियो अवेलेबल करवाया है ना, सेम उसी पैटर्न पे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए हम जानबूझकर सेम क्वेश्चन को कुछ कुछ रिपीट करवा रहे हैं, सेम तरह का प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। इसीलिए डिजिटल सखी का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को डिजिटली वित्तीय साक्षरता, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए। तो आंसर ये हो जाएगा, महिलाओं को डिजिटली वित्तीय साक्षरता। सीआईएफ फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एसएचजी या वीओ, व्यवसाय सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा आप लोग का, एसएचजी या वीओ का व्यवसाय सृजन। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए है? महिलाओं के रोजगार कौशल, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, या सभी। तो आंसर ये हो जाएगा आपका, महिलाओं के रोजगार के लिए। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा आपको, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना। आपका आंसर ये भी रह सकता है, ग्रामीण महिलाओं की आय 1 लाख करना। तो आंसर आपका ये भी रह सकता है। प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकों का उत्पादन और विपणन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, कृषि उत्पादकों का उत्पादन और विपणन। सोशल ऑडिट क्यों किया जाता है? परियोजनाओं में पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा आपका, परियोजनाओं में पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। माइक्रो प्लान किसके लिए बनाया जाता है? ग्रामीण स्तर पर विकास, जिला, राज्य या राष्ट्रीय योजना। तो आंसर ये हो जाएगा आपका, ग्रामीण स्तर पर विकास। जीविका ऐप का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसएचजी रिकॉर्डिंग और निगरानी, मनोरंजन, खेल या शिक्षा। तो आंसर ये हो जाएगा, एसएचजी की रिकॉर्डिंग और निगरानी। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आजीविका सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा आप लोग का, ग्रामीण आजीविका सृजन। बीआरएलपीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। तो आंसर ये हो जाएगा आप लोग का, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पीएमजेवाई का खाता खोलने पर क्या सुविधा मिलती है? रुपे कार्ड प्लस एक्सीडेंट इंश्योरेंस, केवल पासबुक, सिर्फ खाता, मोबाइल बैंकिंग। तो आंसर है आप लोग का हो जाएगा, रुपे कार्ड और प्लस एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस में होता क्या है कि आप लोग का सालाना 20 रुपया लगता है, और 2 लाख तक का मिलता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पीएमजेवाई का मतलब हो गया आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना।
PMAY का योजना किसके लिए है? गरीबों के लिए घर, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आंसर ये हो जाएगा आप लोग का गरीबों के लिए घर। PMAY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। मनरेगा में रोजगार की गारंटी कितने दिन की होती है? तो मनरेगा में रोजगार की गारंटी 100 दिन की होती है और इसमें आपका हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन का काम दिया जाता है। इसका मनरेगा का जो कार्ड मिलता है वो लाइफ टाइम के लिए बनता है, बट हर 5 साल में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और आपका काम जो भी मिलेगा आपके क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा। अगर 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर गया तो जितना आपका भत्ता दिया जाएगा 210, 220 जो भी आप लोग का दिया जाएगा उसका 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तब जब आपका 5 किलोमीटर के रेडियस से जब बाहर काम दिया जाता है। SHG में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो आंसर ये हो जाएगा आपका 18 वर्ष। BO किस स्तर पर कार्य करता है? ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। आंसर ये हो जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर। लखपति दीदी योजना किसके लिए है? ग्रामीण महिलाओं का, पुरुष के, बच्चों का, शिक्षक का। तो आंसर ये हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं के लिए। जीविका फेडरेशन किस स्तर पे काम करती है? ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो आंसर ये हो जाएगा आपका ब्लॉक लेवल पे। प्रोड्यूसर ग्रुप किसके लिए बनाया जाता है? कृषि उत्पाद और उत्पादन, बिक्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा आपका कृषि उत्पाद, उत्पादन और बिक्री। सोशल ऑडिट का उद्देश्य क्या है? पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा आपका जब पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करना। कुछ क्वेश्चन रहता है कि आपका क्वेश्चन रिपीट रहता है, तो भाई रिपीट रहता है उसके पीछे उद्देश्य यह भी है कि क्वेश्चन आपका सेम रिपीटेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार भी सकता है, बट कईयों का आंसर डिफरेंट रहता है। जैसे सेम अभी इसी का आंसर देख लीजिए, ऊपर में आंसर इसका थोड़ा कुछ लंबा था, इसका थोड़ा आंसर शॉर्ट है। तो इसके क्वेश्चन रिपीट करने का मेरे पीछे उद्देश्य ये रहता है ना कि आपका आंसर इस तरीके से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाए और पता चले कि हम तो ऐसे ही पढ़े हैं, वैसे हो नहीं सकता। नहीं, आपका आंसर इस तरीके से भी हो सकता है। CRP का मुख्य कार्य क्या है? SHG को ट्रेनिंग और मार्गदर्शन देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा आपका SHG को ट्रेनिंग और मार्गदर्शन देना। फेडरेशन किसके लिए बनाई जाती है? SHG समूह का संगठन, बैंक, NGO, शिक्षक समूह। तो आंसर ये हो जाएगा आपका SHG समूह का संगठन। बैंक सखी किस कार्य में मदद करती है? बैंकिंग लेन देन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेल में। तो आंसर ये हो जाएगा आपका बैंकिंग लेन देन में। पशु सखी का उद्देश्य क्या है? पशुपालन में सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। आंसर ये हो जाएगा आपका पशुपालन में सहायता। कृषि सखी किसे ट्रेनिंग देती है? किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, स्वास्थ्य कर्मियों। तो आंसर ये हो जाएगा आपका किसानों को। डिजिटल सखी किसके लिए काम करती है? महिलाओं को डिजिटली वित्तीय साक्षरता, पुरुषों को, बच्चों को, शिक्षा को। तो आंसर ये आपका हो जाएगा महिलाओं को डिजिटली वित्तीय साक्षरता। CIF फंड किसके लिए होता है? SHG समूह या BO, जिलाधिकारी, राज्य अधिकारी, NGO। तो आंसर ये आपका हो जाएगा SHG समूह या BO। SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप और VO का मतलब होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का सेशन आप लोग का यहीं पे समाप्त हुआ और आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। और कल आप लोग का हम जो बिहार मंत्रिमंडल का शपथ कितना लिया एक सेशन आपके लिए वो भी ले आएंगे और आपका जल्द ही 1-2 दिन में NTPC का तैयारी हम शुरू करवा देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।